स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में जो है आपके फर्स्ट पेज में जो दिया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पर्यावरण विषय के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का जो है संकलन दिया गया है चैप्टर वाइज। तो जिसमें पहला आता है परिवार एवं मित्र। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैप्टर को भी कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें सवाल हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्यावरण के जो हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो पहला सवाल है इसका, खेत में काम करने वाले धोंडू द्वारा बैंक से फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचायक है। तो ये पूछ रहा है किसका परिचायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिकता का। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा राइट हो जाएगा। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं फ्रेंड्स, आप जरूर कर लीजिए, इसको भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, इस कथन का तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा यौन शोषण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहता है। मकान में नीचे दादा दादी चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपनी पिताजी, माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। यह कैसा परिवार है? तो यह परिवार है आपके संयुक्त परिवार का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को, तारा अपनी अम्मी मीनाक्षी और नाना के साथ चेन्नई में रहती है, किंतु तारा को अम्मा को गोद लिया है। यहाँ गोद लेना का अर्थ है, ऑप्शंस देख लेते हैं, दत्तक संतान इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ गोद लेने का अर्थ होता है दत्तक संतान। नेक्स्ट है, मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, जिनकी संतान गांव में रहते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं, ऐसा लोग प्रायः कहलाते हैं। तो यह कहलाता है प्रवासी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी नहीं दी हुई होती है। तो यह हो जाएगा आपका माता पिता की जाति का। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह की आयु मानी जाती है लड़की लड़के की आयु क्रमशः, यह जब हो जाता है आपका 18 और 21 वर्ष से कम, तब यह जो होता है बाल विवाह माना जाता है। अगला सवाल है, नृत्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यह पहुंचाते हैं मुद्रा द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है यह हो जाएगा लिंग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लिंग भेद संबंधी समस्या समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यह होता है परिचर्चा से। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है। अफसाना को अम्मी घरों में काम करती है। अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है। इससे पता चलता है हमारा देश खेल में पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका कारण हो जाएगा। लिंग भेद भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कार्य या काम से रोका जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कुंडा का सवाल होता है। ऑप्शन 2 हो जाता है इसका आंसर। अगला सवाल है, खेल में पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम लड़कों की अपेक्षा कम चर्चित होते हैं, जिसका कारण है, कारण हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका कारण। लैंगिक भेदभाव तो नंबर 1 पे आ जाएगा, प्रायोजकी की कमी भी हो जाएगा, विज्ञापन का अभाव, ये सभी जो हो जाएंगे कारकों में आ जाएंगे। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो युग्म इसमें सुमेलित है यह हो जाएगा आपका केवल एक है, कौवा पंख वाले। ऑप्शन 1 हो जाएगा। सांप का ना तो पूंछ होता है, ना पक्षी रेंगती है और ना ही कुत्ता उड़ता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकांशतः स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो यह गंध से पहचानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, चींटियां अपने साथी चींटी को पहचान लेती हैं। तो यह सूंघकर पहचानती हैं, चींटियां अपने साथी को सूंघकर पहचानती हैं। अगला सवाल है, मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है।
तो यह पहचानता है गंध से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किस जानवर में श्रम विभाजन अस्पष्टता पाया जाता है, तो यह पाया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मक्खी भी हो जाएगा प्लस चींटी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतुओं की आंखें चमकती हैं डैश के कारण, तो यह हो जाएगा आपका टैपिटम ल्यूसीडम के कारण, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देखता है, तो यह देख पाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। जो चील है, जो बाज है, ये सभी जो हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। इन लोग की जो देखने की क्षमता होती है आँख की 4 गुना ज़्यादा होता है मनुष्य जीव से। अगला सवाल है 3 महीने के हाथी का वजन लगभग होता है, तो यह होता है 200 किलोग्राम, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है नागगुम्फन नामक लोक डिज़ाइन का संबंध किस चित्र से है, तो यह डिज़ाइन संबंधित है भित्ति चित्र से, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है कालबेलिया नृत्य किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है, तो यह प्रचलित है राजस्थान में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है खरगोश और कछुए की चर्चित कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह लिया गया है पंचतंत्र से। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, मकड़ी अपना जाल बनाती है डैश जैसे स्राव से, तो यह हो जाएगा प्रोटीन से, इसके लार में जो है प्रोटीन्स पाया जाता है, तो ये इसी से बनाता है। अगला सवाल है शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 डिब्बे बच्चे दिए, इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर हुई, तो यह जो हुई स्तनधारी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है, तो यह डॉल्फिन को घोषित किया गया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग का शिकार उसके धानी की खुशबूदार चीज के लिए किया जाता है जिसे कहते हैं मार्सुपियन कहते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो यह जीव है बाघ, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रोजेक्ट टाइगर भारत के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा तुमने मेरी दौड़ देखी है, मेरे पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है, यह किस जानवर का दर्दनाक बयान है, तो यह हो जाएगा घोड़े का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है सांप अपना केंचुल कितने महीने की अवधि में बदलता है, तो यह बदलता है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कौन सा पक्षी अपना गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है, तो यह घुमा लेता है आपका उल्लू, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह सवाल है प्रतिकूल मौसम में पक्षी अनुकूल मौसमी क्षेत्रों में जाने की परिघटना कहलाती है, तो यह परिघटना प्रवास कहलाती है। अगला सवाल है पेड़ पौधों की उम्र ज्ञात की जाती है गिनकर, तो इसमें जो हम गिनते हैं तने काट के गोल घेरे को, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो यह किया था आपका कैस्कोग्राफ का, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल है, तो फूलों की घाटी जो पाई जाती है यह उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला सवाल है मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो ये अपने राज्य बिहार से है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों की खेती कहलाती है, तो फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधे के तने में संचित जल का इस्तेमाल पेयजल के तौर पर करते हैं, तो यह करते हैं रेगिस्तानी ओक का। अगला सवाल है विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाते हैं। अगला सवाल है यह रेगिस्तानी पेड़ है, इसकी छाल दवा है, फलियां सब्जी हैं, पत्तियां चारा है और इससे ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है, इसे ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है। यह कौन सा पेड़ है, तो यह पेड़ आपको पहचानना है, तो यह हो जाएगा खेजड़ी का पेड़, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है खदानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है, तुरांग में सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति बचाने हेतु संघर्षरत है, झारखंड में
तोरांग का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। तोरांग का अर्थ हो जाएगा जंगल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, जंगल अधिकार कानून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है इसमें जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्री के आधार पर खेती करने की परंपरा आज भी किस राज्य में विद्यमान है? तो यह जो है मिजोरम में विद्यमान है। अगला सवाल है, फसल कटाई के बाद जमीन आराम करती है, वहाँ जंगल झाड़ उग जाते हैं जिसे गिरा जलाकर उस भूमि पर बीज छींट देते हैं, यह खेती कहलाती है। तो इसे हम झूम खेती कहते हैं। अगला सवाल है, लद्दाख के दिव्यांग बच्चे की शिक्षा सामान्य स्कूल में हो रही है, यह निम्नलिखित में किस प्रकार की शिक्षा है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यह शिक्षा का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। उनकी किताबों में सैकड़ों उभरे बिंदु हैं जिस पर वे हाथ फेरकर पढ़ लेते हैं, यह पाठ्य सामग्री है। तो यह हो जाएगा ब्रेल बुक का, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित डॉटेड पैटर्न किस लिपि को संकेतित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ब्रेल लिपि का, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये रहा आपका ब्रेल लिपि का जो होता है इस तरह का पाया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।